बच्चों, तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूथ पब्लिकेशन है वो उसके सोल्ड पेपर है वो मैं करवा रही हूँ। जितने भी उसमें कंपटीशन हुए हैं उनमें से आए हुए पर्सन है वो सारे करवाऊँगी। तो इस पे टॉपिक दिया हुआ है, आदिकाल से है, भक्ति काल से है और रीतिकाल से भी है, आधुनिक काल से भी है, आधुनिक काल पूरा है। तो इसमें जितने भी पर्सन बनेंगे वो मैं सारे आज आपको करवाऊंगी। यूथ पब्लिकेशन के हिंदी साहित्य का इतिहास और यूथ पब्लिकेशन से ही मैंने काव्य शास्त्र से बने हुए क्वेश्चन भी पहले डाले थे, सो आप देखना। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है इसके लेखक। इसमें नीचे पूरी की पूरी व्याख्या दी हुई है, सो आप पढ़ लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया तो किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। 4 नंबर इसका आंसर सही है। ये नीचे देखो पूरा का पूरा दिया हुआ है कि चारण काल जॉर्ज गेर्सन का, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतार ने, वीर काल है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये सारे पूछे गए हैं परीक्षा में, सारे के सारे कुछ। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राज्य ने भी कहा है और मोहन अवस्थी ने भी कहा है। इसमें से दोनों कोई भी आ जाए तो इन दोनों ने ये कहा है। आगे वाला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? तो इसमें इन्हीं ये छठा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये देखो, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का विकास, इसका आंसर है 4 नंबर हिंदी साहित्य का विकास। ये देखो यहाँ नीचे पूरा का पूरा दिया गया है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जॉन गिलक्रास्ट। नीचे पूरा इसकी व्याख्या दी हुई है। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं की यहाँ पूरी रचना दी हुई है। इसमें मिश्र बंधु की कौन सी रचना नहीं है? तो ये मिश्र बंधु की है और ये भी इनकी है और ये भी इनकी है। इनकी नहीं है। ये 4 नंबर पृथ्वी कल्प इनकी नहीं है। तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर। अब छठा क्वेश्चन है। ये पत्रिका है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? हाँ, हिंदी साहित्य का ये इतिहास कौन सा है? तो इसमें देखो आप, ये ऑप्शन नंबर 1 द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ है हिंदुस्तान। ये है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये है इस ग्रंथ के लेखक आपको पता ही है, जॉर्ज ग्रेसन है। इसके नीचे पूरी व्याख्या दी हुई है, तो पढ़ना आप। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये पूछा गया प्रश्न है, अभी 2021 में पूछा था।
इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो किसने किया, आप बताओ ये। तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये देखो। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। 1965 में लिखा गया था ये। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो इस वृत्त इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हुआ है इसका प्रचार। ये इसके 16 खंडों में विभाजित है। ये पूरा नीचे दिया गया है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, 952 कवि। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सुमिलित है। तो ये तो आपको पता है कौन कौन है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने ऋतुकाल को नाम दिया, कौन सा नाम दिया? अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ये 14 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। नागरी प्रचारणी, ये इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है पूरी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। इसका शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। असंगत है, तो इसमें असंगत कौन सा है? असंगत चुनना है आपको। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह सही है। ये तो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये ही असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन किसने किया था? 1942 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ये कृति नंद दुलारे वाजपेयी किया, यहाँ ये नीचे दिया गया है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? HP द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे वाला कौन सा विवरण सही नहीं है? 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही कौन सा नहीं है? गार सदातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया। तो ये तो बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तो यही इसका गलत है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों का नहीं किया था। तो 2 नंबर आंसर इसका गलत है। ये देखो यहाँ इसका विवरण पूरा दिया हुआ है। देखो शिव सिंह सेंगर द्वारा 1800 रचित
1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 यानी कवि लगभग 1000 कवियों का विवरण है इसमें। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो यहाँ ये इसका विवरण दिया गया है, इधर देखो। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाशक में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। सही है ये तो। इसके प्रथम 3 भाग में 1970 ईस्वी में, चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित। तो ये भी सही है। कौन सा सही नहीं पूछा है इसमें? तो चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का ये विवरण गलत है। 1000 कवियों का है लगभग, ठीक है। ये देखो पूरा पूरा विवरण दिया है नीचे। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? गिलक्रास्ट ने। 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है तो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये पूछा गया है प्रश्न, कई बार पूछा गया है ये यहाँ पूरा दिया है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये किसका कथन है? ये प्रसिद्ध कथन है। और किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कई बार पूछा गया है ये देखो। रीतिकार को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम देने वाले तो डॉक्टर विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये पूरा यहाँ विवरण दिया है। गार सदतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदेव ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा संस्करण इनका कब प्रकाशित हुआ? 1871 में। 1871 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। ये देखो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था? तो किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर में छपा था। ये नीचे दिया है पूरा, देखो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं तो कौन कौन से हैं? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। तो कौन से हैं इसमें? राम सतसई और कड़खा रामायण 1 नंबर और 2, पहला ही आंसर इसका सही है। सुमिलित कीजिए। ये सुमिलित करना है तो इसमें देखो, पद्म लाल पन्नालाल बख्शी। तो पद्म लाल पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। क्या है इनका? हिंदी साहित्य विमर्श 2 नंबर है इनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका
हिंदी भाषा और उसका साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य इनका कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य एच.पी. द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसका देखो 4 नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ये यहाँ विवरण पूरा दिया है, देख लेना। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, तो इस ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नीचे पूरा दिया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुस्तक के लेखक है। राजस्थानी भाषा मोतीलाल मेनारिया। कौन है इस लेखक? इसके लेखक है मोतीलाल मेनारिया। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया है? तो किसका करवाया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर। ये जॉर्ज गिब्सन द्वारा लिखित है, तो इसका इन्होंने करवाया है। ये नीचे इसका पूरा दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतुकाल का समय माना है, तो कितना माना है? 1700 से 1900 तक। 1700 से 1900 तक माना है इन्होंने। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो किसने नहीं लिखा? ये डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा। यहाँ इसका पूरा दिया हुआ है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? तो किसने दिया है? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने दिया है। ये देखो यहाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? युग प्रवृत्ति। क्या रहा? युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। ये इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है, तो कौन है इसके लेखक है? विजेंद्र स्नातक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है, और प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। यानी हिंदी साहित्य का हिंदी दे दिया तो ये त्रुटिपूर्ण है। इतिहास ग्रंथ के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा है। तो नलिन विलोचन शर्मा। ये हिंदी नाम दे दिया तो थोड़ा यहाँ इस प्रश्न ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। ये प्रश्न यहाँ इसका सही ऑप्शन ढंग से नहीं दिया है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है तो रामविलास शर्मा। इनमें से किस साहित्य इतिहास ने
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभाजित किया है। तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रीसन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा तासी ने। किसने किया? गारसा तासी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है? मिस्र बंधु। कौन है? मिस्र बंधु। 2 बार आ गया है ये। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामकुमार वर्मा। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये देखो, रमाशंकर शुक्ल कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल और मिस्र बंधु अलंकृत काल। वर्णा क्रमानुसार लिखे गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से। तो इसमें पहला कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। बी इसमें सही है। ये यहाँ इसका विवरण है पूरा, देखो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि। सी इसका सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों के प्रमुखता को प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? रीतिकाल। रीतिकाल इसमें गलत है। मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल ये तो है ही, रीतिकाल नाम इसमें नहीं है इनका। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चनों का देखे हैं। हर रोज़ 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप हर रोज़ इनको पढ़ना, एक बार डेली पढ़ोगे तो यहीं से क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिपीट होते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक